स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी द क्वांटिटी ऑफ द डिपोजिशन डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ कैथोड, साइज ऑफ कैथोड, concentration of electrolytes and quantity of the charge and अच्छा चार्ज 2 टाइम्स आ गया है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड चार्ज नंबर ऑन मेटल आयन। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा? ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी द क्वांटिटी ऑफ डिपोजिशन डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो कैथोड पे जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो आखिर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एंड चार्ज नंबर ऑन द मेटल आयन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी जो होती है ना वो रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। और वैसे जो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस इक्वल्स टू 1/रो, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? कप्पा। कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, ठीक है। तो कप्पा की यूनिट क्या होगी? अगर आपको रो की यूनिट पता है तो हम कप्पा की यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 1/रो की वैल्यू पुट कर देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। तो पहले हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपको याद है? रो इज इक्वल्स टू RA/L, ठीक है। तो R जो होता है वो ओम होता है, A जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, अपॉन L जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा? ओम सेंटीमीटर, यानी कि 1/ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमें इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ओम -1 सेंटीमीटर -1। ओम -1 को हम साइमन भी कहते थे, याद है? तो इसको हम ओम -1 सेंटीमीटर 1 माइनस भी बोल सकते हैं और साइमन सेंटीमीटर -1 भी बोल सकते हैं। इट मीन्स सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर, ओके। सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर, और साइमन सेंटीमीटर -1 भी हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। क्या जीरो होगा एडियाबेटिक कंडीशन में? ये तो बहुत इजी है। एडियाबेटिक कंडीशन में क्या जीरो होता है? क्यू। हीट ही तो एक्सचेंज नहीं होती है इसमें, ठीक है। क्यू जीरो हो जाएगा। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, द चेंज इज, प्रोसेस चल रही है, रिएक्शन चल रही है अमोनियम क्लोराइड और पानी की, और जो ग्लास है, जो कंटेनर है, जो भी किस कंटेनर में रिएक्शन चल रही है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आप सोचिए कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि सारी रिएक्शन उसने, जितनी भी हीट है ना रिएक्शन में, रिएक्शन को प्रोसीड होने में जितनी भी हीट की ज़रूरत है वो उसने ले ली है। इवन कंटेनर की हीट भी खींच ली है, तो हीट अंदर जा रही है, तो एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर लगा दीजिएगा एंडोथर्मिक। व्हाट इज द यूज ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन द सेल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है किसी सेल में? फर्स्ट, इट इज यूज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस बाय इंटरमाइग्रेशन ऑफ आयंस इनटू टू हाफ सेल्स। इसमें जो ये सॉल्ट ब्रिज लगा होता है ये क्या करता है? उनकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, ठीक है। क्योंकि आयंस क्या होते रहते हैं? माइग्रेट होते रहते हैं, इंटर माइग्रेशन चलता रहता है दोनों सॉल्ट ब्रिज के बीच में, ठीक है। सेकेंड, it consists of strong electrolyte made up of ions AgNO3 और KCl। ये आयंस उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भरे होते हैं इन द जेली फॉर्म, ठीक है। प्रिवेंट द, एक अगर भी उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला होता है, ये एक एल्गी है एक तरह का, वो भी इसके अंदर वो और AgNO3 KCl ये सब एक जेली फॉर्म में उसके अंदर अरेंज रहते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आयन का एक्सचेंज होता रहता है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इक्विलिब्रियम में भी क्या करता है? नहीं आने देता है, ठीक है। नेक्स्ट,
फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ज़ीरो अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट। डेल्टा जी का मतलब है कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उसी को तो हम डेल्टा जी कहते हैं ना। उसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CONH3 होल 6Cl3। जब आप इसको तोड़ोगे ना, ब्रेक डाउन करोगे, तो आपको कितने आयन मिलेंगे? CONH3 होल 6, ये तो पूरा पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। और जो बाहर Cl है ना, 3Cl नेगेटिव, ये बाहर नेगेटिव के फॉर्म में रहेंगे। तो 3Cl और 1 पॉजिटिव, यानी कि 4 आयंस रहेंगे इसमें। तो आयंस, राइट आंसर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट विच फॉर्म्स क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद ग्लूकोज इज। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और ये जो रिएजेंट है जो ओसाजोन बनाता है ना ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके, वो रिएजेंट है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन। और क्या बनता है? ओसाजोन, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल्स लेते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मोल्स लेते हैं। ग्लूकोज प्लस 3 फिनाइल हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू ओसाजोन। नेक्स्ट, इंडिगो बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। इंडिगो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो इंडिगो जो है ना, वो एक वेट डाइज है, तो ये बिलोंग करता है थर्ड से, वेट डाइज से। ये वेट डाइज क्या होता है, पता है आपको वेट डाइज क्या होता है? वेट डाइज एक तरीके से ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, इनसॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं या इनसॉल्युबल डाइज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं इनसॉल्युबल डाइज या पिगमेंट्स? वो इंडिगो हो गया, एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव्स हो गए, ये सब क्या है? इनसॉल्युबल डाइज होते हैं। और ये स्पेशली जो है ना, पर्टिकुलरली ऑन यूज्ड पर्टिकुलरली ऑन द सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज फाइबर मतलब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, नेचुरल फाइबर्स, उनके लिए ये वेट डाइज यूज़ होते हैं। तो इंडिगो जो है वो वेट डाई के अंदर आते हैं, क्योंकि वेट डाई का एग्जांपल इंडिगो है और एंथ्राक्यूनोन भी है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? इनसॉल्युबल डाइज होते हैं। और ये क्या करते हैं? दे आर एक्सीलेंट कलर फास्टनेस, मतलब कि एक्सीलेंट कलर फास्टनेस मतलब कलर को फेड वगैरह नहीं होने देते हैं, लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, वेट डाइज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी। ये तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 मिथाइल आइसोसाइनेट मीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होते हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स होते हैं। 3 डिग्री का मतलब जब कार्बन से 3 कोई ग्रुप जुड़े होंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होगा, तो उसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो ग्रुप रहेगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसके 4 होते हैं ना बॉन्ड, 4 तो 3 ही है, देखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर नए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वो होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन, बाय बाय।